रिजू दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजू दत्ता, अगर आप बंगाल के नंबर देखें, ओवरऑल ज्यादातर पोलस्टर्स यही बता रहे हैं कि भाजपा बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है 2019 के कंपैरिजन में। ममता बनर्जी और इंडिया ब्लॉक ने कोई जॉइंट इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो क्या अगर जॉइंट इलेक्शन होता तो ये नंबर्स एग्जिट पोल्स के हैं, एग्जिट पोल्स के डिफरेंट हो सकते थे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एग्जिट पोल्स का नंबर्स को हम लोग सम्मान करते हैं, पर रिजल्ट तो 4 तारीख को निकलेगा। 2-3 चीजें मैं बता दूं। 2019 में बीजेपी के साथ हम लोग का फर्क था 3.1%। इस बार जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, आप देखेंगे हमारा फर्क होगा 4 से 4.5%। ये होने वाला है चीज। दूसरा, मैं पहले दिन से कहते आया हूं, आपके कॉन्क्लेव में भी मैंने पुगलिया जी को भी कहा था कि भाजपा जितनी सीटें लाएंगी बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस उससे दुगना सीटें लाएंगी बंगाल में, क्योंकि हम लोग एकदम जमीनी तौर पे राजनीति करते हैं। एंड आई वॉज इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो आई नो व्हाट हैज हैपेंड। मुझे पता है कि क्या हुआ है इलेक्शन में। और तीसरी बात, मैं अवश्य ये कहना चाहूंगा, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये जो संस्था है, ये खत्म हो चुकी है। इसका कोई जगह नहीं है, ये खत्म हो चुका है। और अभी तो बेशर्मी की इतनी हद पार कर चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि निर्वाचन कमीशन बोल के भी कोई चीज देश में। रिजू भाई, चुनाव आयोग को कोसने का दिन मेरे ख्याल से तो अभी नहीं है। 4 जून तक आप ही ने शुरू किया कि 4 जून को आएगा तो बात करेंगे। मेरा सवाल आपसे दरअसल ये है कि मेरे पास 6-7 एजेंसीज के एग्जिट पोल है मेरे हाथ में। एकमात्र एक है जो आपको बड़ी पार्टी दिखा रहा है, 22 सीटें दे रहा है। बाकी सब जो है 6 की 6 या 7, वो आपको सेकंड नंबर की पार्टी दिखा रहे हैं आपके अपने राज्य में। तो क्या सबके सब पोलस्टर गलत है? सिर्फ रिजू दत्ता के पास जानकारी सही है क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज थे? सर, मैं आपको और आपके दर्शकों को सुमित जी एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। एक बार देख लीजिए, अगर जूम हो सके तो। ये दिख रहा है सर आपको? जी, दिख रहा है। ये एग्जिट पोल वेस्ट बंगाल 2021 है। सारे यहां पर पोलस्टर्स है, सी वोटर, CNX, जन की बात, PMRQ, ETG रिसर्च, सारे हैं। उन सारे जितने भी पोलस्टर्स हैं, उन्होंने सबसे अधिकतम सीटें तृणमूल कांग्रेस को दिया था, 176 ETG रिसर्च ने। और भाजपा को कुछ तो रिपब्लिक, जन की बात और PMRQ, भाजपा और इंडिया टीवी PP, भाजपा की सरकार बना दी थी 2021 में बंगाल में। आखिर में आंकड़ा क्या हुआ था पता है? तृणमूल कांग्रेस 213, भाजपा 77, जो अभी घट के 62 में आ गया है। तो मैं फिर से यही कहूंगा, मैं एग्जिट पोल्स और सारे पोलस्टर, देखो उनको भी अपनी दुकान चलानी है, उनको मैं सम्मान करता हूं, पर रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे। चलिए, संदीप शास्त्री जी कुछ कहना चाहेंगे? और अगर ऐड करूंगा, देखिए पास्ट पोल्स में भी, ये एग्जिट पोल्स में एक चीज देखा गया है, लास्ट डे पोलिंग जहां होता है, और इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, हिमाचल तो पूरा एग्जिट पोल जब लास्ट डे का एक एनालिसिस करता है तो काफी मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि ये उनको 2 बजे के अंदर तैयार करना पड़ेगा आपके शो के लिए। तो क्या वो लास्ट डे का एक्चुअल ट्रेंड कैप्चर कर सकता है या नहीं? इन 5 राज्यों में जो हमारा पोल ऑफ पोल्स दिखा रहा है, ये एक फैक्टर हमें बजट करना पड़ेगा कि लास्ट डे का थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। बिल्कुल आखिरी दिन है और पंजाब की तो पूरा का पूरा स्टेट था 13 की 13, हिमाचल की चारों सीटें थी। यहीं पर टीएमसी को लीड आई थी। आज की सीटें टीएमसी के मेन सीट्स। एग्री, क्योंकि ये पोल ऑफ पोल से तो हम ये कह सकते हैं, हम तो अपना पोल कर नहीं रहे मीरा। लेकिन ये भी, along with that, let's discount the last phase, but just look at South, क्योंकि ये तो first 2 phases में गया, first 3 phases you had enough time to reflect and this one on it. So I guess वो भी अलग चीज है। एक मैं सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और बातचीत करेंगे। चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन का पोल ऑफ पोल्स आप देख पा रहे हैं, और सबसे बड़ा आंकड़ा जो पोल ऑफ पोल्स का है, बीजेपी एनडीए को 357 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में। और सुमित, हम बॉक्सिंग रिंग में हैं।